गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में आप पढ़ रहे हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। आपकी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन किस टाइप के इफेक्ट डालता है। तो प्रीवियस का कुछ मैं आपको यहाँ पर वापस से लेकर आऊँगा, रिकॉल करेंगे, जिनमें हमने कुछ रिएक्शन के बारे में देखा था, जिनमें फर्स्ट थी आपके पास कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, इसमें आपको बताया गया था दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस ऐड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये दो सिंपल सब्सटेंस है, ऐड हो रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन आपकी थी कॉम्बिनेशन के बाद, वो थी डीकंपोजिशन। इस डीकंपोजिशन टाइप की जो रिएक्शन में क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। यहाँ पर कंबाइन हो रहा है और इधर ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होता है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जो कि दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप की जो आपकी प्रोसेस थी, वो थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नेम इसका है, इसके जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ जो भी बॉन्डिंग पहले से क्रिएटेड होती है उसको चेंज कर लेते हैं। ए और बी एक कंपाउंड था, यहाँ पर बी जो कंपाउंड है ए को छोड़कर सी या डी से रिएक्ट कर लेता है, और वहीं ये डी था पहले सी के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब ए के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए ना बताकर मैं सीधा बताता हूँ आपको। देखिए ए बी प्लस सी, एक आपके पास क्या है, कंपाउंड है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल इसके पास आता है। यूजुअली एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल ही आपको मिलेगा। तो जो मॉलिक्यूल होता है ये मोर पावरफुल होता है, इसकी ज्यादा पावर होने की वजह से ये इन लेस रिएक्टिव या लेस पावरफुल मॉलिक्यूल में से किसी एक को रिप्लेस कर देता है, और ये इस तरीके से A प्लस BC बना लेते हैं। What does that mean? It means C is more powerful than A से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए B के साथ बॉन्ड बना लिया, और A कम पावरफुल रहने की वजह से वहां से डिस्प्लेस हो गया। फोर्थ जो होता है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन डबल लेवल पर। यहाँ पर दो कंपाउंड एक साथ होते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं अपना प्लेस, AB प्लस CD। AB कंपाउंड है, CD कंपाउंड है, दोनों अपने फॉर्मेशन को चेंज कर लेंगे, AD के साथ और B C के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि मोर पावरफुल ने कम पावरफुल को रिप्लेस कर दिया और इस तरीके से फॉर्मेशन बना दिया। लेकिन इस टाइप की इक्वेशन में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर AB और CD का बॉन्ड बना हुआ था, B को यहाँ पर D ने रिप्लेस कर दिया, मतलब B क्या है, मोर पावरफुल है, और B क्या है, लेस पावरफुल है। इस तरीके से अगर कहेंगे तो B जो यहाँ पर लेस पावरफुल था, इसने D का प्लेस कैसे एक्सचेंज कर दिया, या D के प्लेस पर कैसे चला गया। अगर D B से ज्यादा पावरफुल है तो ये D C के साथ बॉन्डिंग बनाए रखता और साथ में A को भी अपने साथ इंक्लूड कर देता और C को फ्री कर देता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लेस पावरफुल और मोर पावरफुल की बात नहीं होगी। जस्ट सिंपली हम इस तरीके से बोलेंगे कि यहाँ पर जो आयंस थे उन्होंने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया। ये स्टार्टिंग में 4 टाइप की रिएक्शंस थी। इन रिएक्शंस के बाद आपने कुछ और रिएक्शन देखी थी, जिनके टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेन था इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है वो लगभग रिवर्स होता है। लगभग रिवर्स कैसे होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। या कहें सीधा सीधा पहले रिमूवल की बात करते हैं, इसके ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कंपोनेंट सेम लिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब हाइड्रोजन के बेसिस पर बात करते हैं, हाइड्रोजन किस तरीके से रिएक्ट करती है। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जब दो आयंस एक साथ मिक्स होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन और रिलीज के बेसिस पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, मैंने इसके एग्जांपल भी आपको दिए थे, जहां पर ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ, यानी कि जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की जो रिबन है आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को ऐड करवाया है अपने अंदर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। वहीं रिडक्शन में
हाइड्रोजन ऐड होती है, तो इसका एग्जांपल था क्लोरीन का जो आयन है वो हाइड्रोजन के आयन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, इस तरीके से मैच हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन का एग्जांपल था। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मोस्टली रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगी जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइप पर होगी। और ऐसा क्यों हो सकता है? जैसा मैंने अभी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बताया था, ए बी और सी बी। ए यहां से रिमूव होकर उधर ऐड हो रहा था, सी उधर से रिमूव होकर इधर ऐड हो रहा था। तो उसी वे में अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए दो कंपाउंड हमारे पास है जिनमें एक के पास ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड है, ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, दूसरी तरफ जाकर दूसरे कंपोनेंट में ऐड हो जाएगी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया। सेम टाइम पर ऑक्सीजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, इट शोज दैट इट इज कंबाइंड रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, वो भी इसी तरीके से होता है, एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज होती है और दूसरे में ऐड हो जाती है, दैट इज आल्सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन कंबाइंड फॉर्म। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है, बहुत कॉमन इक्वेशन होती है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, यूजुअली अगर आप बड़ी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, जो चेन होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन जहां से रिमूव होगा किसी दूसरे कंपाउंड में जरूर ऐड होता है। तो ऐसी फॉर्म को क्या बोला जाता है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इस कंबाइंड फॉर्म को जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है, दोनों का नाम लिखा जाता है रेड ऑक्स। Red stand for reduction and ox stand for oxidation. That is why it is called redox reaction. Redox reaction का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वापस से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Cu plus Cuo plus H, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सा हीट देने पर क्या होता है, कॉपर इसमें से रिलीज हो जाता है और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, इस रिएक्शन में आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड थी, लेकिन ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाती है इस तरीके से। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहता है? दैट इट इज रिडक्शन। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल फॉर्म में था, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, and the addition of oxygen, it is oxidation. So at the same time, simultaneously, you can say oxidation and reduction are taking place together in this reaction. That is why it is called reduction oxidation combined form or redox. That is the example of redox. ओके, आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे या थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन को लिखकर, तो वहां पर रिडक्शन के एग्जांपल, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल आपको सेपरेटली मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको रेडॉक्स के मिलेंगे, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन आर मोस्टली एक्सेप्टेबल, या कहीं ये ज्यादा होती है। एक कंपाउंड जब किसी मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा तो दूसरी जगह जाकर ऐड हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में ये दोनों साथ में होती है, तो इसे क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। अब ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन, ये दो चीजें हमेशा होती है। ऑक्सीडेशन आपके डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पर काम में आता है, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर बात करनी थी। एवरीडे लाइफ में आपके ऑक्सीडेशन के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? सो द फर्स्ट इफेक्ट इज ऑक्सीडेशन में जो आपके पास होता है कोरोजन। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा कि कोरोजन क्या होता है, नहीं सुना तो आज एक्सप्लेन हो जाएगा। सेकेंड होता है इसमें रेंजिडिटी। इन दोनों का मतलब ही डेड, मतलब डीके होना, कोरोजन होना, संचारित होना, खत्म होना, डैमेज होना, कुछ भी आप लगा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय होती है इसमें, ठीक है। कोरोजन जो होता है वो होता है मेटल्स पे। अगर मेटल्स पर डिस्टॉर्शन हो रहा है ऑक्सीजन के इफेक्ट की वजह से, तो उसे कोरोजन कहा जाता है। और आपके जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जितने भी पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हो रहा है, दैट इज रेंजिडिटी, ठीक है। सो द कोरोजन इज मेटलिक रस्टिंग और डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑन मेटल, एंड द रेंजिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब होना, डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। सो कोरोजन के बारे में बात करते हैं। मेटल बहुत सारे होते हैं, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल जो कोई भी दे सकता है वो है आयरन के बारे में। और आयरन पर जब ये कोरोजन होता है तो इसे बोला जाता है रस्टिंग। बुक्स में लिखा होता है, टीचर्स आपसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्चुअल में ये वर्ड ही गलत है। रस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, बिल्कुल गलत वर्ड है। कजन के साथ ना तो ब्रदर लगाया जा सकता है, ना ही सिस्टर लगाया जा सकता है। सेम वे में रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन के साथ होती है। तो ये कहना कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज सिली मिस्टेक। रस्टिंग मींस आयरन पर डिपॉजिट हो रहा है।
अगर कॉपर पर ऐसा कुछ होता है तो डिपोजिशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर, कंप्लीटली स्टेटमेंट बनेगा, वहां पर आप उसे रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं बोल सकते, वो कंप्लीटली गलत होगा। ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर के अगर आपके घर पे कभी बर्तन होंगे, डेफिनेटली होंगे, कुछ ना कुछ यूटेंसिल आप यूज करते होंगे या आपके घरों में रखे रहते होंगे, आप देखना उस पर ग्रीन कलर की जो लेयर है डिपॉजिट हो जाती है। दैट ग्रीन लेयर वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर। तो इन दोनों कंडीशन में मैं आपको बताता हूं कि कोरोजन कैसे होता है। आप ये कह सकते हैं कि सर आयरन पर तो रस्टिंग होती है, आयरन पर जो रस्टिंग होती है हम उसे स्क्रैच करके वहां से रिमूव कर लेते हैं, हमारे पास सैंड पेपर होता है या फाइल होती है, उससे इरेज किया और उसको हटा दिया, वापस से मेटल आ गया हमारे पास। लेकिन आपको शायद ये थोड़ा सा डीपली जानना जरूरी होगा कि ये जो मेटल्स होते हैं इनकी कंप्लीट एक लेयर जो होती है, छोटी से छोटी लेयर, वो लगभग 1000 और मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है इस तरीके से। अब ये कंप्लीट लेयर है, मैं कह रहा हूँ जो ऑक्सीडेशन हुआ है ऊपर की कुछ लेयर्स पर, मान लीजिए 10,000 लेयर की एक सरफेस थी जिसमें ऊपर की कुछ 100 लेयर पर मेटलिक ऑक्साइड, ये जो मेटल था ये क्या बन गया, मेटलिक ऑक्साइड बन चुका है। अब जब आप इसमें से रस्टिंग को रिमूव करेंगे तो इस पर से सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हटेगा, वो मेटलिक ऑक्साइड हटेगा कंबाइंड फॉर्म में। तो ये जो 1000 लेयर थी, 1000 की लेयर थी, इस पर से 100 डिपोजिशन जो था वो रिमूव हो चुका है, यानी कि 100 एटम ऑफ मेटल भी आप रिमूव कर चुके हैं। तो ये 1000 से कितना रह गया, ओनली 900। तो रस्टिंग इस तरीके से किसी भी मेटल को डैमेज करती है। इसका बेसिक एग्जांपल आपके घरों में होता है, जो आपके कूलर्स होते हैं, कूलर होता है वाटर कूलर, उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, नॉर्मली फ्लोराइड का होता है, लेकिन अगर आप जब उन्हें बंद करके रख देते हैं और पानी के कांटेक्ट में वो रह जाते हैं तो उन पर रस्टिंग होती है। अब रस्टिंग से इसके ऊपर की लेयर डैमेज होती है नहीं होती, इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, एक फ्रेश मटेरियल लेकर आइए जिस पर कोई कोटिंग कोई पेंट ना हो, मेटल की शाइन आप देख पाएंगे, डेफिनेटली आपको दिखेगी। आप उसके ऊपर मेटल के डिपोजिशन, ये ऑक्सीडेशन होने के बाद उसकी लेयर को रिमूव करके देखिए, फिर आपको जो शाइन दिखाई देगी उसको देखिए, आपको कंफर्म पता लगेगा कि जो फ्रेश वाला था उसकी शाइन ज़्यादा थी और जो अभी आपने रिमूव किया है उसकी शाइन कम हो गई है, क्योंकि ऊपर की कुछ लेयर उसकी डैमेज हो चुकी है। अब उस डैमेज लेयर से लगातार इस तरीके से रस्टिंग होती गई, इसकी डैमेज की लेयर हटती जाएगी और वो एक दिन डैमेज हो जाएगा, पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। सेम होता है कॉपर के साथ, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, वो कोटिंग ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाती है जो उसे डैमेज करती है अंदर ही अंदर। तो क्या किया जाता है, ये कोरोजन है, कोरोजन से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, हम इसके बचने के मेथड देखेंगे। तो बचने के कौन कौन से मेथड होते हैं, बचने के मेथड ये होते हैं कि आप इस लेयर से ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वही ना होने दें। अगर ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होता है, इन दैट केस यू कैन प्रिजर्व, यू कैन सेव देम, यू कैन डिफेंड देम। आप कैसे बचा सकते हैं, इनके ऊपर एक और लेयर लगा दी जाए, पैक कर दिया जाए, जिसमें इसके अंदर एटमॉस्फेयर की कोई गैस, कोई वाटर वेपर एंटर ही ना कर सके, ठीक है। पैकिंग इज नॉट द ऑप्शन, डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत कि पैक करके रख देते हैं। पैक करके रखने पर भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर चली जाती है वेदर के अकॉर्डिंग। तो क्या किया जाए, इनके ऊपर ऑयल, ग्रीस, पेंट, वार्निश, ऐसी चीजों को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो एडवांस लेवल की चीज अभी सामने आ रही है वो है कोटिंग। मतलब ऑयल लगाने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होगा, ग्रीस से नहीं होगा, पेंट से नहीं होगा, वार्निश से नहीं होगा। एक और चीज होती है इनके अलावा, इस पर कोटिंग कर दी जाए, वो पेंट, प्लास्टिक पेंट या किसी एक्रिलिक पेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, वो डिपोजिशन है एक मेटलिक लेयर का। मींस अगर इस कॉपर के ऊपर मान लीजिए मैं एक और लेयर लगा देता हूँ किसी और मेटल की, तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, बाहर के ऑक्सीडेशन से हमें डरना नहीं होगा। मान लीजिए इसके ऊपर मैं किसी एक मटेरियल की, मटेरियल है एक्स, नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, इस एक्स मटेरियल की कोटिंग कर दी है, तो ऑक्सीजन जो होगी रिएक्ट करेगी किससे, एक्स से, और एक्स से रिएक्ट करने के बाद में क्या होगा, ये जो एक्स है ये ऑक्सीडाइज होगा और अंदर की कॉपर की लेयर आपकी पूरे तरीके से सेफ रहेगी। इस चीज को बोला जाता है कोटिंग ऑफ मेटल। कोटिंग ऑफ मेटल में जो मेटल यूज किया जाता है वो आपका होता है जिंक। जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है यूजुअली, और इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। यस, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर you deposit a metallic layer on any other material to prevent it from oxidation। किसी मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जब आप उसके ऊपर एक लेयर कवर कर देते हैं जो कि जिंक की बनी होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ओके, इज दैट क्लियर?
तो ये आपके पास हो गया कोरोजन और कोरोजन से बचने के इफेक्ट। कोरोजन के इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं, ओके। तो ये आपके बचने का तरीका हो गया। इसके इफेक्ट बता देता हूँ। जितने भी आपके ब्रिज होते हैं, ठीक है, जितने भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, ये सारी मेटल की बनी होती है, तो इन पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है। इनसे बचने के लिए इनको कहीं ना कहीं इस चीजों से यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मींस द स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड का स्पॉइलेज होना, फूड का स्पॉइलेज होना भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके होते हैं वेफर्स, वेफर्स जो पैकेट में आते हैं, उसके अलावा जो आपका पिकल होता है, ठीक है। ये मोस्टली दो चीजें हैं जिनके अंदर रेंसिडिटी का इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। वेफर की बात करते हैं, ये पैकेट के अंदर आते हैं। पैकेट के अंदर वेफर, पटेटो की कोई भी डिश आप घर पे बनाते हैं, अगर आपने एक दिन रख लिया तो नेक्स्ट डे वो खराब हो जाती है। लेकिन सोचिए ये जो वेफर्स होते हैं, ये भी पटेटो की चिप्स बनी होती हैं, ये पैकेट के अंदर पैक होते हैं और लगभग 4 मंथ की एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, यानी 4 मंथ तक आप उन्हें यूज करते हो। तो ऐसा क्या होता है, एक्चुअल में उसके पैकेट के अंदर एक गैस भरी होती है जो कि होती है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करती है, जब तक इसके अंदर नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देती और तब तक ये रिएक्ट नहीं करती, तब तक ये सेफ रहती है। तो याद रखिए हमेशा जब भी आप पैकेट लें उसकी एयर जो निकली हुई है उसको यूज ना करें। नेक्स्ट वन इज पिकल। अचार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अचार के बारे में आपने देखा होगा, उसे किसी जार में, कंटेनर में रखा जाता है जहां वो ऑयल से डिप रहता है। अगर ऑयल की लेयर थोड़ी सी भी नीचे आ जाती है और आपकी जो पिकल की स्लाइस है वो बाहर आ जाती है तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए उसको ऑयल के अंदर रखा जाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन से बचाने का काम कर रही है और यहाँ पर ऑयल काम कर रहा है। तो ऑयल, नाइट्रोजन, इसके अलावा आप शुगर, साल्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज में ले सकते हैं जिससे आपकी ये डिपॉजिट हो जाए और ऑक्सीडेशन से आप बच सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। आज की मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।